रहा है कोवैक्सीन 1400 रुपए में, जो फ्री बिजली पानी तो दे ना सके, वो क्या वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को बोलेंगे और क्या ये लोगों को वैक्सीनेशन लगाएंगे। सभी स्टेट ने ऑर्डर दिया, लेकिन केजरीवाल सरकार ने क्यों नहीं, दिल्ली में ही आज क्यों हमें वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, किसी और स्टेट में क्यों नहीं करनी पड़ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी से कि आखिर आपने दिल्ली की जनता को समझ क्या रखा है। कभी हम आपके लिए बिजली के लिए आपके दफ्तर में प्रदर्शन करें, कभी हम पानी के लिए करें, तो आज क्या हम वैक्सीनेशन के लिए करें। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने दिल्ली की जनता को मरने के लिए एक कगार पर छोड़ दिया है। ऐसे सीएम को लानत है। कि वाकई में ही क्या ये शर्मनाक बात नहीं है। एक दिल्ली की जो जनता है वो तरह तरह पिस रही है लगातार कोरोना वायरस की चपेट में। बहुत से लोगों के उनके घरेलू परिवार के लोग भी चले गए, लेकिन फिर भी अब 1400 और 1600 रुपए देकर वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। शर्म आनी चाहिए उस मार्क्सवादी को जो यहाँ पर एमएलए का इलेक्शन लड़के जनता की आंखों में धूल झोंक कर और आज कहाँ खड़ी होती है, रकाबगंज गुरुद्वारे में। उसे कहाँ होना चाहिए उसे यही नहीं पता। वो एमएलए होने के बावजूद अपने आप को नेशनल लीडर बोलती है। वो नेशनल लीडर ऐसे कैसे बन सकती है जब वो अपने क्षेत्र की जनता को मरने के लिए इस कगार पे छोड़ गई है। तीन ऑफिस उसके क्षेत्र में खुले हुए हैं, लेकिन उन तीनों ऑफिस पे ना तो राशन मौजूद है, ना ही किसी को वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए बताया जाता है, और ना ही पेंशन के बारे में आज तक उन बुजुर्गों को बताया जा रहा है कि जो बेचारे अभी भी इस लॉकडाउन में मोहताज हैं और जिनको निरंतर हम लोग राशन उनके घर तक पहुंचा के आते हैं कि अंकल कोई बात नहीं, आप इससे गुजारा करिए। उस औरत को शर्म आनी चाहिए कि जिसने अपने क्षेत्र को मरने के लिए छोड़ दिया है और वो खड़ी होती है वहां पर रकाबगंज गुरुद्वारे में सेवा दिखाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। कोरोना के टाइम पे इस वक्त बहुत सी बीमारियों का सामना हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बात करें अगर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, मुख्यमंत्री जी एक ऐसे वादे पे अपने कभी भी खरे नहीं उतरते। चाहे वादे उन्होंने चुनाव से पहले किए हों या कोरोना वायरस के दौरान किए हों। कभी वो कहते हैं लॉकडाउन समाधान नहीं है कोरोना से निपटने का, फिर दिनों बाद एक हफ्ते का लॉकडाउन गैप पे लगा देते हैं। अब कहते हैं वैक्सीन जरूरी नहीं है, लेकिन अब वही वैक्सीन 1400 और 1600 रुपए के लिए आप लोगों के लिए कर दी है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ समाचार 24+ के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री से, क्या ये सही कर रहे हैं? ये जो आपने ऐलान किया है, द्वारका में एक सेंटर का उद्घाटन किया है, उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे पेपरों में ये दे देते हैं कि 1400 और 1600 रुपए देकर अब कोविशील्ड वैक्सीन आपको लगवानी पड़ेगी। आम जनता जिसके घर में राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वो 1400 और 1600 रुपए देके वैक्सीन लगवाएगी। रही बात कालकाजी विधानसभा की, अगर मैं बात करूं, लगातार कालकाजी विधानसभा में यहाँ की जो विधायिका है आतिशी, उनके द्वारा काम किया नहीं जा रहा है। जनता लगातार परेशान है, पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ चल रहा है तो ड्रामेबाजी। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है आए दिन लगे रहते हैं। कई जगह देखने को मिली है सीवेज लाइन डल रही है, वो कितनी डली है कितनी नहीं डली, इसी बात पे बात करेंगे कालकाजी भाजपा मंडल महामंत्री ज्योत्सना गोगिया जी से। ज्योत्सना जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। कोरोना का टाइम है, लेकिन कोरोना में हमने देखा बहुत लोग रुके, कार्यकर्ता घर बैठे, लेकिन आप नहीं बैठे। जगह जगह सैनिटाइज किया, सब कुछ किया। प्रदेश का आदेश था ये करने के लिए। हम लोग ये जो सेवा चल रही है और हमारा जो एक उद्देश्य है सेवा ही संगठन, तो ये हमें जो सेवा भाव करने का हमारा एक तरीका है और हम निरंतर जहाँ पर भी ग्राउंड लेवल पे भी आगे भी जैसे हम करते आ रहे हैं। और पिछले साल भी हमने कोरोना में आपने देखा होगा, चाहे वो मास्क बनाना हो या फिर राशन वितरण हो या फिर सैनिटाइजेशन हो, तो हमने पिछले साल भी उतनी ही सेवा और इस बार लगता है कि हमें ज़्यादा ज़रूरत थी, तो हमने निरंतर अपने जो सेवा है उसको प्रयास में लिया हुआ है और वो कर रहे हैं। बात करें इस वक्त हम वैक्सीनेशन की, फरवरी में वैक्सीनेशन मोदी जी ने जब लाए हम भारत में सभी के लिए, और उन्होंने खुद को पहले टीकाकरण करके लोगों के बीच एक जो मैसेज दिया कि ये बिल्कुल सुरक्षित है और आप लोग इसे घर से निकलकर अपने आप को भी सुरक्षित करें। जब मोदी जी ने टीकाकरण करा था तब बहुत सी टिप्पणियां होने लगी कि टीकाकरण करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत नेगेटिविटी फैलाई गई। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि अपने आप को सुरक्षित करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है और मुझे लगता है कि लोगों को समझ में भी आया और लोगों ने करा भी इस चीज। लेकिन टीकाकरण आज भी लोग करवा रहे हैं। पहली डोज लेने के बाद जब वो दूसरी डोज देते हैं तो बहुत से ऐसे केसेस आए जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकती, उनकी डेथ हो गई। तो टीकाकरण का साइड इफेक्ट है या ऑलरेडी बंदे को कुछ पहले से प्रॉब्लम होती है? देखिए, इसको
इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि टीकाकरण, अगर आप इसकी रेशो में जाएं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये हानिकारक हो। लेकिन हाँ, अगर किसी की बॉडी के अंदर कुछ ऐसा रहा हो कि उसने बाद में ध्यान ना दिया हो कि कारण कुछ और भी हो सकता है, लेकिन नाम जो है वो एक टीकाकरण पे आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी करा है और भी लोग हैं ऐसा जिन्होंने टीकाकरण कराया है, कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसकी मात्रा बिल्कुल मेरी नजर में तो शून्य है। जिस विधानसभा में आप है वहाँ की विधायक महिला सीट है, आतिशी जी हैं, जो अपनी विधानसभा में ना उनका घर है, लेकिन 3 कार्यालय बने हुए हैं, तीनों कार्यालयों में से एक भी कार्यालय पे वो नहीं दिखाई देती है, ऐसा पब्लिक सर्वे में पता लगा है। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछली बार हमने भी देखा था, जगह जगह बड़े बड़े ट्रक्स लेके और सीवेज लाइन साफ करवाई थी। तो सीवेज लाइन अगर साफ हुई थी तो फिर जनता परेशान क्यों है? देखिए, एक ट्रक खड़ा कर देने से नहीं होता है कि हम यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। और मैं आपको आज भी ऐसे प्रूफ दे सकती हूँ कि लोग इस वक्त पे इतनी पानी के लिए किल्लत है कि जहाँ लोगों को पानी प्राप्त नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो वो एक गंदा कीचड़ जैसा पानी प्राप्त हो रहा है। क्या ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा पानी, क्या आतिशी जी अपने घर में तो पौधों को भी डालना तो बहुत दूर की बात है, किसी के मुझे नहीं लगता वो यूज में होगा। और वो इतना हार्मफुल पानी है कि लोग बीमार हो रहे हैं, उससे कितने लोगों को टाइफाइड हो गया है, नमूनिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है। और निरंतर मैं उन लोगों के टच में हूँ जो इस परेशानी को झेल रहे हैं, और अभी भी उन लोगों का यही कहना है कि पानी हमें ठीक तरीके से जो पर्याप्त होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उनको पेट टैंकर मंगा के अपना घर चलाना पड़ रहा है। मैं उन्हीं जनता से पूछना चाहता हूँ, फिर उन्होंने वोट क्यों दिए? पूर्व विधायक भी आम आदमी पार्टी के थे, कभी भी पानी की दिक्कत नहीं है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, जब से ये केजरीवाल जी आए हैं, जब से हमारे सीएम बने हैं, तब से ऐसा लगता है कि हम लोग शायद जिंदगी को जीना ही भूल गए हैं, या फिर हम पानी और बिजली से बाहर ही नहीं उठ पाएंगे। क्योंकि लोगों के मन में, आज की डेट में लोगों के दिमाग में सिर्फ एक बिजली पानी को लेकर ही, जो इन्होंने फ्री बिजली पानी का वादा किया था, ना तो ये फ्री में बिजली दे पा रहे हैं, ना पानी दे पा रहे हैं। और जो पानी के नाम पे देते हैं वो क्या है, जहरीला लोगों के बीच में सबको पता है। लेकिन बात करते हैं फ्री बिजली पानी की, और वैक्सीनेशन पे आकर ये पैसे की बात करते हैं कि 1600 रुपए में आप कोविशील्ड लगवाएं और कोवैक्सीन 1400 रुपए में। जो फ्री बिजली पानी तो दे ना सके, वो क्या वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को बोलेंगे, और क्या ये लोगों को वैक्सीनेशन लगाएंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसे केजरीवाल जी को, जिन्होंने फ्री वैक्सीन 18 से 44 के लिए इन्होंने बोला सेंटर नहीं करेगा, आप स्टेट के हाथ में दे दीजिए। जब स्टेट के हाथ में आया तब इन्होंने अपना ऑर्डर नहीं दिया, सभी स्टेट ने ऑर्डर दिया, लेकिन केजरीवाल सरकार ने क्यों नहीं? दिल्ली में ही आज क्यों हमें वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, किसी और स्टेट में क्यों नहीं करनी पड़ रही है? मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी से कि आखिर आपने दिल्ली की जनता को समझ क्या रखा है? कभी हम आपके लिए बिजली के लिए आपके दफ्तर में प्रदर्शन करें, कभी हम पानी के लिए करें, तो आज क्या हम वैक्सीनेशन के लिए करें? आपको शर्म आनी चाहिए। आपने दिल्ली की जनता को मरने के लिए एक कगार पर छोड़ दिया है, ऐसे सीएम को लानत है। ये बात तो मैं भी समझा 24+ की पूरी टीम के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहता हूँ कि वाकई में ही क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? एक दिल्ली की जो जनता है वो तरह पीस रही है लगातार कोरोना वायरस की चपेट में। बहुत से लोगों के, उनके घरेलू परिवार के लोग भी चले गए, लेकिन फिर भी अब 1400 और 1600 रुपए देकर वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। आप ये फोटो स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि होर्डिंग पूरी कालका जी विधानसभा में जगह जगह पे लगा हुआ है, जिसमें एक तरफ आतिशी जी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्हीं की पार्टी के फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, फ्री सर्विस दी जाएगी। ये फ्री वैक्सीन कितने दिनों तक इन विधायिका के द्वारा लगाई गई है? देखिए, एक भी दिन ऐसा मुझे नहीं लगा कि इन्होंने कोई ऐसी, मान लीजिए कि इनके पास वैक्सीनेशन उपलब्ध थी, तो 250 में से कम नहीं तो सिर्फ 50 लोगों को इन्होंने वो वैक्सीनेशन लगाई होगी। और वो भी कैसे कि एक कोने से दूसरे कोने पे जाना है। मतलब अगर स्लॉट बुक, अगर मैं कालका जी में रहती हूँ तो मेरा कहाँ का वैक्सीनेशन स्लॉट आता है? द्वारका का। अगर आप कहीं और रहते हैं तो आपको कहाँ जाना है? संगम विहार। क्यों एक कोने से दूसरे कोने पे जाएं हम लोग अपने क्षेत्र को छोड़ के, जब हमें अपने क्षेत्र में ये चीज उपलब्ध होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रही है? ये मैम, ये बात तो मैम बिल्कुल सही है। मेरे बहुत ही करीबी है, बहुत ही करीबी मित्र है मेरे बदरपुर में, उनके माता पिता को भी जब वैक्सीन लगवानी थी, उन्होंने जब स्लॉट बुक किया तो उनको स्लॉट मिला कालका जी का या दक्षिणपुरी का। ऐसा क्यों? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर इसका वोटर बैंक है, ये इसमें भी अपनी चुनावी राजनीति कर रहा है। एक और मैम क्वेश्चन है कि कालका जी की जो विधायक है आतिशी जी, वो अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं देती है,
ऐसा बहुत लोगों ने कहा है, आप विपक्ष में बैठी हैं, ये बात सच है? देखिए, शर्म आनी चाहिए उस मार्क्सवादी को जो यहाँ पर एमएलए का इलेक्शन लड़के जनता की आंखों में धूल झोंक कर और आज कहाँ खड़ी होती है, रकाबगंज गुरुद्वारे में। उसे कहाँ होना चाहिए उसे यही नहीं पता। वो एमएलए होने के बावजूद अपने आप को नेशनल लीडर बोलती है। वो नेशनल लीडर ऐसे कैसे बन सकती है जब वो अपने क्षेत्र की जनता को मरने के लिए इस कगार पे छोड़ गई है। 3 ऑफिस उसके क्षेत्र में खुले हुए हैं, लेकिन उन तीनों ऑफिस पे ना तो राशन मौजूद है, ना ही किसी को वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए बताया जाता है, और ना ही पेंशन के बारे में आज तक उन बुजुर्गों को बताया जा रहा है कि जो बेचारे अभी भी इस लॉकडाउन में मोहताज हैं और जिनको निरंतर हम लोग राशन उनके घर तक पहुंचा के आते हैं कि अंकल कोई बात नहीं, आप इससे गुजारा करिए। उस औरत को शर्म आनी चाहिए कि जिसने अपने क्षेत्र को मरने के लिए छोड़ दिया है और वो खड़ी होती है वहां पर रकाबगंज गुरुद्वारे में सेवा दिखाती है कि मैं इतने कंसंट्रेटर लेके आई हूँ। आखिर उन कंसंट्रेटर का यूज क्या हो रहा है कालका देवी क्षेत्र में? मुझे एक बार बताए कोई कि उस कंसंट्रेटर को उसने जहां पर भी मुहैया करवाया है, क्या उसका कोई यूज हो रहा है? यूज होने के लिए जो चीज चाहिए थी जिस वक्त पर, उस वक्त उसने अपना मुंह फेर लिया ये कहकर कि मुझे कोरोना हो गया है, और अब जब पब्लिक निकलनी शुरू हो गई है तो वो जगह जगह घूमती नजर आती है, लेकिन अपने क्षेत्र में कहीं वो नजर नहीं आती है। इस तरह से आप आरोप लगा रहे हो, संगीन आरोप जो आप लगा रहे हो, ये दिखती नहीं है, रकाबगंज गुरुद्वारा में दिखती है, क्षेत्र के बीच में होना चाहिए। ये 5 साल अभी इनका जो कार्यकाल भी रहेगा, 2 साल तो कोरोना की चपेट में निकल गए, लेकिन बाकी के 3 साढ़े 3 साल ऐसे ही चलता रहेगा, जनता परेशान होती रहेगी। अगले साल निगम के चुनाव है, आपकी तरफ से क्या प्रक्रिया है? देखिए, मैं एक बार कहना चाहती हूँ कि अगले 5 साल जो ये जो चल रहा है, अगले 3 साल में हमारे साथ क्या होने वाला है इसका तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि 2 साल से जो जनता बेचारी जूझ रही है गंदे पानी को और सिर्फ बिजली को लेकर के, और अभी उनको जूझना पड़ रहा है वैक्सीनेशन को लेकर के, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो मार्क्सवादी है इसने क्लियर कर दिया है कि मार्क्सवादी जिस क्षेत्र में जहां पर भी जाते हैं वो उस जगह को बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। तो मार्क्सवादी होने के नाते मेरा एक संदेश है इस आतिशी मरलिंग को कि शर्म आनी चाहिए, अपने क्षेत्र को मरने के लिए छोड़ दिया है। कम से कम नजर उठाकर एक बार देखो तो सही, जिन लोगों ने तुम्हें वोट डाला था क्या उन लोगों की ये गलती थी तुम्हें वोट डालने की, जो जिस कगार पे लाकर तुमने उनको खड़ा कर दिया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं निगम के चुनाव की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, और जितने भी स्टेटमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं, न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाऊं, चैनल का सर्वे दिखाऊं, सब कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में कदम नहीं रखने देंगे, भारतीय जनता पार्टी को निगम में उखाड़ के फेंक देंगे। किस तरह से ये लोग स्टेटमेंट दे देते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सेवा में बिलीव करती है, और सेवा ही संगठन उनका एक मूल रूप है जिसमें वो आज भी, पहले भी और आगे भी सेवा के माध्यम से ही जनता के बीच में है। और आप अगर आज की डेट में सर्वे करें और निकल के देखें, शायद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के ही ज्यादातर ऐसे लोग होंगे या ऐसे कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी प्राणों की आहुति तक दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने सेवा करते करते अपनी जान न्यौछावर कर दी है, सिर्फ ये देख करके कि नहीं, सेवा ही संगठन है, हमें सेवा ही हमारे लिए जो है सर्वोपरि है, और हमने सेवा को ही आगे के रूप में भी जो हमने देखना है वो सेवा के रूप में ही हम जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सिर्फ जनता के बीच जनता की परेशानी को सुनने के लिए जाती है, और जिस चीज को भी लगता है कि जनता को उस चीज के लिए जहां पर भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना काम निरंतर कर रही है और आगे भी ऐसे करती रहेगी। अंत में चलते चलते मैम एक अहम सवाल, विधानसभा चुनाव आप लोग हार गए थे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन निगम के चुनाव में किस तरह से प्रक्रिया रहेंगी? अगर आम आदमी पार्टी के निगम पार्टी दोबारा आ जाते हैं तो क्षेत्र में जो आपने संगीन आरोप लगाए हैं कि क्षेत्र बर्बाद हो गया है आतिशी जी के आने के बाद, निगम पार्षद अगर आ गए तो क्या होगा क्षेत्र में? आपने कहा हम विधानसभा हार गए हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी नजर में हम जीते हुए हैं, क्योंकि जितने एमएलए आम आदमी पार्टी के जीते थे उनमें से मुझे आज एक भी दिल्ली के अंदर आप नजर करा दो, एक बार भी नजर घुमा के देखो कि एक भी विधायक ग्राउंड लेवल पे निकल के जनता के बीच आया हो, तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। लेकिन मुझे गर्व है अपनी भाजपा पर कि आज हम हार कर भी अपनी जीत को सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि हम लोगों ने जहां जहां चुनाव लड़े थे विधानसभा का, वहां वहां उस क्षेत्र में आप नजर घुमाइए, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता आपको ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक
हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तक जगह जगह सेवा में निरंतर रोज जा रहे हैं लगातार, और अगर आप देख सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी और जनता इसे निरंतर देख रही है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से देखे, ट्विटर के माध्यम से देखे या वो फिर इंस्टा के माध्यम से देखे, लेकिन भाजपा सेवा ही संगठन है। आप देख सकते हैं हम लोग अपनी सेवा में निरंतर लगे हुए हैं और ऐसे ही हम लोग आगे भी लगे रहेंगे, चाहे उसमें हमें तीसरी स्टेज जैसी भी हो, हम उससे भी लड़ेंगे और कोरोना को हराएंगे।